ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ फैसल सैयद। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाजरीन इकराम, पाक फौज के अहम तरीन पोस्ट पर तैनात 3 स्टार जनरल रिटायर कर दिए गए या रिटायरमेंट ले ली गई। इस पे बात करते हैं। समरी पर जो है वो फौरी तौर पर दस्तखत करवा लिए गए। नाजरीन, खित्ते में मौजूदा सूरत हाल है, अगरचे वो अपनी तरह बहुत तेज़ी से बदलती जा रही है, मगर इससे पहले पाकिस्तान की सिचुएशन जो है वो खुद से ही हमारे हालात जो हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। आलमी बैंक की रिपोर्टें देखें, मुआशी हालात देखें, ऐसे में कुछ अचानक हलचल सी पैदा होती है, जो एक तलातम सा पैदा होता है, और फिर इसके बाद एक खामोशी होती है, फिर कुछ वक्फे के बाद फिर एक जो है धमाकेदार न्यूज़ बनती है। कल का दिन जो है वो जैसा कि मैंने बताया कि दो बड़ी अहम तरीन जो हैं वो शख्सियात, उनकी पाकिस्तान आमद, एक ईरान के सदर और फिर सऊदी वज़ीर ख़ारजा। अब इन दोनों का रोल जो है वो आपको मालूम होना चाहिए, बड़ा अहम है। और ऐसे में उसी दिन शाम को अहम तरीन जनरल जो हैं उनकी नोटिफिकेशन फौरी तौर पर जारी होता है कि वो रिटायर हो गए हैं। अब वो कौन है, ये बड़े टाइमिंग बड़ी इम्पॉर्टेंट है। और उनकी जो पोस्ट क्या थी, ये नाजरीन अगर मैं बात करूं इनकी, तो ये मंगला के कोर कमांडर हैं जी। 3 स्टार जनरल हैं, लेफ्टिनेंट जनरल अमन बलाल। उनका एक फौरी तौर पर काबीना से मंजूरी ली जाती है जी। एक प्रोसीजर है जिसमें फ़ौज के जो 3 स्टार जनरल्स हैं उनकी रेजिग्नेशंस वगैरह जो हैं या रिटायरमेंट की, उसकी समरी एक बाकायदा तैयार की जाती है और साइन की जाती है। वो इसके बाद नाफिजुल अमल होती है। बात यह है कि जनरल साहब कौन है। जनरल साहब जो हैं वो जैसा कि बताया कोर कमांडर मंगला है, मगर इनकी अहमियत क्या है। अगले साल अक्टूबर में 2025 में वो सीनियर मोस्ट जनरल थे, जिनका सीनियरिटी के एतबार से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान आर्म फोर्सेस आना था। और उनके आने से पहले, वो वक्त आने से पहले कहा जाता है कि उन्होंने कहा, एक डिज़ाइन भेजा और उन्होंने उसमें लिखा कि मैं ज़ाती जो वजूहात हैं उसकी बिना पर मैं मज़ीद सर्विसेज जो है वो कंटिन्यू नहीं रख सकता। अब गौरतलब बात इसमें यह है कि उनकी ज़ाती वजूहात अपनी जगह, जो हमारे जहन में सवाल आता है कि एक सीनियर मोस्ट पोस्ट पे बैठे हुए जो साहब हैं, जिन्हें ये एक्सपेक्ट हो कि मैंने आर्मी चीफ भी बनना है और वो भी बहुत जल्द बनना है, तो उससे पहले वो रिज़ाइन दे देते हैं। तो हो सकता है उनकी अपनी मजबूरी हो, मगर हम तो सोचते हैं ना जी, क्या करें। उनके नोटिफिकेशन जारी हो जाता है जी। मई का महीना कहा जाता है बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इसमें बहुत बड़ी जो कुछ रिटायरमेंट्स होनी है और कुछ तब्दीलियां की जा रही हैं। इस हवाले से मई जो है वो 1 मई से लेकर आखिरी मई के आखिरी महीने तक, आखिरी दिनों तक बहुत इम्पॉर्टेंट है। मई के महीने में कहा जा रहा है कि इमरान खान को भी बाहर लाया जाएगा और वो भी बाहर आएंगे। और इसके बाद जो है तो मुल्की सूरत हाल जो है वो वर्ल्ड बैंक जो है उसने काफ़ी हमारे लिए ख़तरे की घंटियां नहीं घड़ियाल बजा दिए हैं। और इसके साथ इसमें खित्ते की बदलती सूरत हाल के पेश नज़र अगर देखा जाए, पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल वैसे ही आखिरी सांसों पर यूं लगता है, मगर आर्मी चीफ की काविशों से जो सऊदी वफद आया है उससे शायद $5 अरब की सरमाकारी की जाएगी। अब इस $5 अरब के इवज़ जो है हम उनके साथ और क्या क्या उनकी डिमांड होगी, क्योंकि वक्त बड़ा अहम है।
اسرائیل پر جو اس وقت جلگار کی ہے ایران نے، اور پھر ایرانی صدر کا بھی آ جانا، اور ایسے میں ڈیمانڈز کیا ہوں گی، ان کے عوض کیا ہم سے سعودی عرب کا آپ کو معلوم ہے اسرائیل اس کے پہلے بھی کافی ایک رول رہا ہے جی. تو آئندہ دیکھیے کیا ہوتا ہے. پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا جی، اور بڑا اضافہ کیا گیا 5 روپے کے قریب، اور ڈیزل 8 روپے کے قریب. یہ صرف اضافہ ہی نہیں ہے، اس سے ہماری کھانے پینے کی اشیاء جو ہے نا وہ متاثر ہوتی ہیں، ہم لوگ متاثر ہوتے ہیں. مگر اس سے ایک بات ڈائریکشن ہمیں ملتی ہے، وہ حکومت کے موڈ کا پتہ چلتا ہے کہ حکومت کو معلوم ہے کہ دیر ول بی نو ریئیکشن آن بہاف آف پیپل آف پاکستان. اس لیے یہ 17 ماہ والی جو تجربہ کار حکومت تھی ہے، اسی کے تجربے سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ عوام کو دبا لیتی ہے، آوازوں کو دبانے میں ماہر ہیں، اس لیے ان کی خدمات جو ہیں وہ حاصل کی گئی. مگر وہ 17 ماہ میں جو نون لیگ جو ہے وہ جو کچھ اس نے نفع حاصل کیا وہ آپ کو معلوم ہی ہے. اور جو ابھی مزید تھوڑی دھڑکتی دھڑکتی ہے ان کی جماعت جو ہے، ان کے سر جو ہے یہ ایک بہت ان کے وہ ایگری ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، مگر ان سے یہ کام جو ہے وہ معیشت کو سنبھالنے کا وہ لیا جا رہا ہے، اور وہ ان سے کام ایسا لیا جا رہا ہے جس سے ڈائریکٹ نشانہ عوام ہے. عوام کیا کرے گی؟ انتظار کیجیے. پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد.